हालेलुया। हालेलुया। और ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे चुके हैं। फिर से आप लोगों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हम जो अभी कुछ पॉइंट मैं समझाऊंगा उसके लिए छोटी सी बात परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर पिता, मैं जो सुनने जा रहा हूँ तेरा वचन कलाम, उसके लिए मेरा मन खोल चुके हो ताकि मैं जो सुनूं उसमें मैं बढ़ पाऊं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अभी राइट नाउ हमारी प्रेयर्स चल रही है 21 दिन की, तो वो बहुत पावरफुल है प्रेयर। तो मैं भी सारा लॉन्ग टाइम इधर आकर प्रेयर कर रहा हूं। और ये जो प्रेयर होती है ना, प्रेयर, इससे हमारे अंदर ना एक बल आता है, बल, एक दलेरी, एक परमेश्वर की पावर से हमारे अंदर स्ट्रेंथ बनती है। स्ट्रेंथ, हम मजबूत बनते हैं प्रेयर के द्वारा। प्रेयर से ही बुद्धि खुलती है। मैंने देखा मेरी बहुत बुद्धि जो खुली है ना, वो प्रेयर में बढ़ने से खुली है। और मैं इतनी भेदों की शिक्षा जो दे रहा हूं, सोच कर देखो ये कहां से दे रहा हूं। पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे लिखा, वो शांति का आत्मा है, गड़बड़ी का नहीं, ऐसे लिखा बाइबल। उसको पूछो, इनवाइट क्यों करना है उसको? वचन में तो लिखा वो तुम्हारे अंदर है। क्या है? वो तुम में है। 24 घंटे आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो इनवाइट किसको करना है? उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, उससे बात करनी है। पवित्र आत्मा, मैं ये चाहता हूं आप मेरे मन में, मेरे सोचों में काम करो। जो जो आपकी गलत चीजें हैं उसके लिए आत्मा को बोलो कि ये हटाओ, मुझे ऐसा बनाओ। जैसे मान लो इधर बहुत सारे सेवा करते हैं, तो सेवा में बड़ी गलतियां करते हैं। तो अगर आत्मा के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं गलतियां करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, ना कि उसको इनवाइट करते हैं। इनवाइट उस चीज को किया जाता है जो नहीं है, जिसको अभी आना है उसको इनवाइट करते हैं। जैसे अभी मेरे बच्चे का प्रोग्राम हमने रखा, तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं? उसमें लोगों को क्या कर रहा हूं? उसमें आने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। तो जो चीज मेरे अंदर है उसको मैं इनवाइट कैसे करूंगा? मैं हैरान था ये लोगों को कैसी टीचिंग दे रहे। इसीलिए लोग गड़बड़ जीवन जी रहे हैं। और क्या भला होता है आपके प्रैक्टिकल से। जैसे अभी हम देख रहे हैं विश्वास का प्रैक्टिकल। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़ा सिखाया। चेले जब नहीं काम प्रकट कर पाते थे तो वो चेलों के पास यीशु मसीह जब अकेले बैठते थे, खाना खाते थे, जब दुनिया चली जाती थी, उनसे कोई काम नहीं प्रकट हो पाता था, तो वो यीशु को पूछते थे, गुरु जी, प्रभु जी, हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? हम ये क्यों नहीं काम कर पाए? तो यीशु मसीह ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। तुम्हारा विश्वास की घटी थी। तो ये मैंने इसीलिए तुम्हें आज सिखाया कि देखो, ऐसा नहीं कि आप किसी मिनिस्ट्री में परमेश्वर की नहीं, कोई संगति होगी, कोई दिन, तो परमेश्वर खुश हो जाएगा तो सोचा आज ठीक कर देता उसको। नो, हम जब भी कोई मीटिंग करते हैं, कोई क्रूसेड करते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हम लोगों की सोच को उस तरफ अच्छा बनाते हैं। कई बार लोग बड़े मन से आते हैं तो पावर काम कर जाती है। तो इसीलिए कब आपका मन खुल गया, ज्यादा बन गया, ज्यादा परमेश्वर की ओर लग गया, तो आपने काम देख लेना। काम तब तक तुम नहीं देख पा रहे होते जब तक तुम्हारा मन स्ट्रांग नहीं बन रहा, तुम्हारा विश्वास तगड़ा नहीं बन रहा। जैसे मैंने आज दिन को भी टीचिंग दी, लेकिन अभी इस थर्सडे में उसी टीचिंग को एक्सप्लेन और करना है, क्योंकि आज मैंने उसकी चीजें तो बेस रख दिया आपके सामने, लेकिन उसके डीपली मीनिंग और अभी भी बाकी हैं। लेकिन याद रखना, ये तुम जो सामने बैठे हो वो लोग सुन रहे हो, और जो
वहां बैठे हैं ऑनलाइन, वो सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप रेडी हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, चलते चलते हमारा मन खुल जाता है। चलते चलते हमारा क्या खुल जाता है? मन। हमारी जो सोच है ना, सोचें जिस तरफ बना दो लोगों की, उस तरफ बन जाएगी। और नेगेटिव तरफ तो इतनी जल्दी बन जाएगी आप सोचोगे नहीं। नेगेटिव साइड लोगों को लगाना हो तो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे नेगेटिव साइड, शारीरिक साइड। और उन्हीं लोगों को आत्मिक साइड बढ़ाने में टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन कुल मिलाकर आप लोगों ने ये समझना है कि परमेश्वर का काम रेडी है। हमें जरूरत है और बढ़ने की, हमें जरूरत है और समझने की, हमें जरूरत है पवित्र आत्मा जो है वो बाइबल में लिखा है तुम में रहता है। ऐसे लिखा, पवित्र आत्मा क्या है? तुम में रहता है, तुम में वास करता है, ऐसे लिखा है। वहां पर ऐसे लिखा, रोमियो 8:9 में कैसे लिखा? ये वचन एक पढ़ देते हैं आपके लिए। रोमियो 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तो ये बसता है मतलब क्या है? हमारे अंदर रहता है। क्या इनवाइट करना पड़ता है? बोलो हालेलुया। क्या करना पड़ता है? इनवाइट करना पड़ता है या हम में रहता है? अकॉर्डिंग टू बाइबल लिखा वो हम में बसता है। और फिर लिखा तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है तो फिर हम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। लेकिन क्रिश्चियनिटी में अगुओं ने आज तक ये चीज को अच्छे से लोगों के अंदर बात नहीं डाली। इसीलिए लोग सोचते हैं वो आता है जाता है, आता है जाता है आत्मा, उसको इनवाइट करना पड़ता है। इसीलिए जब वो चला जाता तो मैं गलत काम करता हूँ, जब वो आ जाता है तो कुछ मैं सही काम करता हूँ। तो ऐसे लोगों का दिमाग बन गया है। लेकिन पवित्र आत्मा आप में ही रहेगा जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जितनों ने संसार को छोड़ दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को समझ लिया, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, उनमें परमेश्वर का आत्मा वास कर चुका है। अब रोज रोज आत्मा के द्वारा चलने की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना। उठते ही पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर थे और मैं रात बड़ी मीठी नींद सोया, आपके अनुग्रह से ये हुआ, आपने मेरे अंदर काम किया, कोई गंदा सपना नहीं आने दिया पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे अच्छी नींद दी। आज मैं जब उठ गया हूं तो सारा दिन पवित्र आत्मा मुझ में काम कर चुके हो। सारा दिन आज मैं आपके पवित्र आत्मा जी जैसे आप चलाओगे मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं। मेरी सोच में, मन में आप रोज काम कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। मैं कोई अपनी मर्जी, कोई शरीर की बात, गलत चीज नहीं करना चाहता। मैं हर समय आपकी अगुवाई चाहता हूं पवित्र आत्मा जी सारा दिन। अगर आप उठते सोते बैठते हर समय, जैसे वो बहन जब विरोध हो गया क्योंकि वो हिंदू थी तो पूरा गांव को पता चला, क्योंकि वो सुसमाचार देने लगी दूसरों को। शैतान को आग लगती है ना। चक्कर क्या है यहां पर? चक्कर ये है कि अगर क्रिश्चियंस लोग इस देश में बढ़ गए ज्यादा तो शैतान को पता है कि कल को इनका बन जाएगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो लाले के पाले बढ़ जाएंगे हमारे। तो ये डरते हैं वो, हमें क्या करना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये तुम संभालो भाई, हमें तो बस लोगों की रूह बचानी है। लेकिन वो डरते हैं, ऐसा सोचते हैं वो कि इनकी वोटें ना बढ़ जाए। क्या ना बढ़ जाए? तो इसीलिए वो मार पीट कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ। लेकिन याद रखो ये परमेश्वर का काम है। तुम्हें पता है चाइना जो चाइना देश है वहां पर ये बैन हो चुका, वहां कोई ऐसे खुलकर प्रचार नहीं कर सकता यीशु का। चाइना में मौत की सजा है वहां पर कितने चाइनीज लोगों के लेडीज की ब्रेस्ट काट दी, उनकी ब्रेस्ट काट दी, उनका ये जो पट्टे होते ना पीछे ये काट दिए, टांगे काट दी औरतों की। भी यीशु मसीह का इनकार करो चाइनीज लोगों की।
उन्होंने किया ही नहीं, उनको समझ आ गई। इतना सख्त देश है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, इधर भी है, उनको ऐसे बोलते हैं, हाँ कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट ऐसे बोलते हैं, कम्युनिस्ट ऐसे बोलते हैं। तो वो है वहां चाइना में। समझ आई या नहीं समझ आई? तो वो लोग क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन वहां आज भी रात को संगतियां करते हैं, 10-10 लोग बैठकर गुफाओं में संगतियां करते हैं, और बढ़ रहा है प्रचार, वहां भी बढ़ रहा है। ऐसी की तैसी दुनिया में कोई परमेश्वर के काम को रोक, जितनी मर्जी ताकत झोंक दे, इस सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। इसलिए बढ़ो, तगड़ा वाला बढ़ो। क्या करो? तगड़ा वाला। ठीक है। तो अभी मैं वापस बात कर रहा था कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, और मैंने तुम्हें समझाया था कैसे इसको प्रैक्टिकल करना है रोज रोज पवित्र आत्मा में। और जितना तुम करते जाओगे उतना तुम बढ़ते जाओगे, उतनी जबरदस्त तुम्हारी जिंदगी होगी।